एक कविता है, एक पूरी किताब है जिसका नाम है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसे लिखा है। इस किताब की एक विशेषता ये है कि इस इतिहास की जो उपेक्षित नारी पात्र हैं, जिन पर साहित्य इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है, इसमें उनके बारे में लिखा गया है। जो आज मैं आपको कविता सुनाने वाला हूँ, ये भी उन्हीं में से एक है। साकेत के नवम सर्ग में ये संकलित है। इसकी भूमिका केवल इतनी सी है कि जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, तो उनकी पत्नी की क्या शिकायत रहती है कि उनके पति हैं और जब से शादी हुई है तब से साथ में रह रहे हैं, और अचानक एक दिन उन्हें सोते समय छोड़ के चले जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी की शिकायत है कि अगर उन्हें जाना ही था तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, कह के जाते। तो इसी पर पूरी एक कविता है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या सकते वो मुझको पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पड़ में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब त्यागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय में वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, और उनकी जो अपेक्षा है यशोधरा की अपने पति बुद्ध से, कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते।